बिहार की सियासत में इस वक्त एक तूफान उठ चुका है। हर चौपाल, हर नुक्कड़ और हर गांव से एक ही आवाज गूंज रही है। बिहार का चप्पा चप्पा बोले बसपा बसपा। वो नीला झंडा जो कभी यूपी की गलियों में लहराता था, अब बिहार की मिट्टी में अपनी जड़ें जमा रहा है। मायावती का मिशन अब यूपी से निकलकर सीधे बिहार के दिल तक पहुंच चुका है। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। दलित समाज जाग उठा है। युवा अब सवाल कर रहा है और जनता कह रही है, अब वक्त आ गया है अपने हक की सरकार बनाने का। बिहार में अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक नीली क्रांति आने वाली है। और आज हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखाते। कैसे मायावती ने बिहार में अपना मिशन 2025 तैयार कर लिया है, कैसे बसपा अब गांव गांव में मजबूत हो रही है, और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बिहार की राजनीति का चेहरा बदलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सम्मान, हक और बहुजन की लड़ाई की कहानी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, जमीनी और बेबाक खबरें आपको लगातार मिलती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर झूठ नहीं, सच्चाई की गूंज होती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मजबूती देता है। और आने वाले एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं कि कैसे मायावती का नीला मिशन बिहार की सियासत को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बिहार का चप्पा चप्पा बोले बसपा बसपा। बिहार की राजनीति इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर गली, हर चौपाल से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बिहार का चप्पा चप्पा बोले बसपा बसपा। यह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि बिहार की मिट्टी से उठता हुआ बदलाव का बिगुल है। राज्य में दलित चेतना का जो माहौल इस समय बन रहा है, उसने पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जो कभी यूपी की सीमा तक सीमित मानी जाती थी, अब बिहार में अपने नीले झंडे के साथ जनमानस में उतर चुकी है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत ढांचों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कभी लालू यादव ने पिछड़ों की आवाज उठाई, तो कभी नीतीश कुमार ने महादलित शब्द गढ़कर राजनीति में नया अध्याय जोड़ा। मगर आज हालात बदल रहे हैं, क्योंकि अब दलित समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं रह गया, बल्कि सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। यही वह लहर है जो बसपा को नई ऊर्जा दे रही है। मायावती ने बिहार में अपनी रणनीति बेहद सटीक ढंग से रखी है। उनकी टीम पिछले 1 साल से चुपचाप जमीनी काम कर रही है। गांव गांव में भीम चौपालें लगाई जा रही हैं, जहां संविधान और हक की बातें होती हैं। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग एक साथ बैठकर इस नए मिशन की रूपरेखा बना रहे हैं। मायावती का फोकस साफ है। वो किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि पूरे बहुजन वर्ग को एक मंच पर लाना चाहती हैं। यही कारण है कि बसपा ने बिहार में मिशन 2025 का ऐलान किया है। इस मिशन के तहत पार्टी हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर जिले में अपने संगठन का ढांचा तैयार कर रही है। पार्टी के युवा मोर्चे, महिला प्रकोष्ठ और छात्र इकाइयां अब गांवों तक पहुंच चुकी हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज, गया और सासाराम जैसे जिलों में बसपा के झंडे अब आम दृश्य बन चुके हैं। गांवों में जब रात होती है, तो अब महफिलें सिर्फ सिनेमा या गानों की नहीं लगती, बल्कि भीम गीतों और बसपा की चर्चाओं की होती हैं। लोग कह रहे हैं, अब की बार अपनी सरकार चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी ताकत को माने। ये बात मायावती के मिशन से मेल खाती है। मायावती ने अपने हालिया बयान में कहा था, यूपी के बाद अब बिहार में भी बहुजन समाज का नीला परचम लहराएगा, और जो समाज हमें कमजोर समझता था, उसे दिखाएगा कि हमारी ताकत क्या है। इस समय बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म है। राजद और जदयू के बीच खींचतान बढ़ रही है। बीजेपी अपनी रणनीति नए सिरे से बना रही है, और इसी बीच बसपा धीरे धीरे जनता के दिल में उतरती जा रही है। मजे की बात यह है कि बसपा का यह उभार किसी बड़े शो ऑफ या महंगी रैलियों से नहीं, बल्कि ग्राउंड वर्क से आ रहा है। दलित समाज के बीच एक नई चेतना जन्म ले चुकी है। युवा अब यह कहने लगे हैं, हम अब सिर्फ वोट नहीं देंगे, सत्ता में भी बैठेंगे। मायावती का चेहरा अब उन्हें सिर्फ यूपी की नेता नहीं, बल्कि दलित अस्मिता की राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दिख रहा है। यही वजह है कि बिहार में बसपा की रैलियों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। पटना, औरंगाबाद, आरा, नवादा और दरभंगा जैसे इलाकों में पार्टी की बैठकों में अप्रत्याशित जन समर्थन देखने को मिल रहा है।
एक और दिलचस्प बात यह है कि अब कई पुराने नेता जो पहले राजद या कांग्रेस से जुड़े थे, वे चुपचाप बसपा के संपर्क में आ रहे हैं। कुछ ने तो आधिकारिक रूप से पार्टी ज्वाइन भी कर ली है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि बिहार में भी बहुजन राजनीति को उसकी सही पहचान मिले। इस पूरी हलचल में मायावती खुद अभी तक सार्वजनिक रूप से बिहार में नहीं उतरी हैं, लेकिन उनके रणनीतिकार लगातार वहां की जमीनी रिपोर्ट्स जुटा रहे हैं। बसपा का पूरा फोकस उन 100 से अधिक सीटों पर है जहां दलित और पिछड़ा वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पार्टी ने अपने स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने के लिए युवाओं पर भरोसा जताया है। बिहार के लोगों का कहना है कि यह जो नारा उठा है, बिहार का चप्पा चप्पा बोले बसपा बसपा, इसमें भावनाएं हैं, इसमें उम्मीदें हैं। यह नारा अब महज प्रचार का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह दलित समाज की आत्मा की आवाज बन चुका है। अगर कोई आज बिहार के गांवों में घूमे तो माहौल महसूस कर सकता है। खेतों में काम करते मजदूर हों या चौपालों में बैठे बुजुर्ग, सबकी जुबान पर एक ही बात है, अब वक्त है अपने हक़ की सरकार लाने का। और यही वक्त मायावती की बसपा को उम्मीद की नई रोशनी देता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर बसपा ने यह लहर कायम रखी और सही गठबंधन किया तो बिहार की राजनीति में यह पार्टी किंग मेकर बन सकती है। फिलहाल बिहार में दलित राजनीति का जो उभार दिख रहा है, वह बसपा के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें आने वाले महीनों पर हैं। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है मायावती। यूपी की राजनीति में 3 दशक से अपनी पकड़ रखने वाली मायावती अब बिहार के मैदान में उतर चुकी हैं और उनकी एंट्री ने वहां के पुराने समीकरणों को हिला दिया है। जब से उन्होंने संकेत दिए हैं कि बिहार में बसपा पूरी ताकत के साथ उतरेगी, तब से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। हर दल, चाहे वो राजद हो, जदयू या भाजपा, अब बसपा की चालों पर नजर रखे हुए है। मायावती को पता है कि बिहार की राजनीति केवल नारों से नहीं चलती, यहां जनता जमीन से जुड़े मुद्दों को देखती है। इसलिए उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत जनता के बीच जाकर सीधी बातचीत से की। उनके प्रतिनिधि महीनों से बिहार के गांवों में जा रहे हैं, दलित बस्तियों में बैठकें कर रहे हैं और धीरे धीरे यह संदेश फैला रहे हैं कि अब बिहार में भी नीले झंडे का वक्त आ गया है। मायावती की यह तैयारी अचानक नहीं है, ये पिछले 2 सालों से चल रही एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिहार की राजनीति में दलितों की संख्या करीब 16 से 18% है और यही वह वर्ग है जो अब मायावती की ताकत बन सकता है। लंबे समय से यह समाज या तो राजद या जदयू के साथ खड़ा था, लेकिन अब नई पीढ़ी में बदलाव की सोच उभर रही है। युवाओं का कहना है कि हमने सभी दलों को आजमा लिया, अब हमें अपना चेहरा चाहिए जो दलित समाज से निकला हो, जिसने खुद संघर्ष किया हो। और इस सोच में उन्हें मायावती में अपना प्रतिबिंब नजर आता है। मायावती का बिहार द्वारा इसी सोच को राजनीतिक रूप देने की कोशिश है। पटना से लेकर गया दरभंगा, औरंगाबाद, नवादा, बक्सर तक, जहां जहां मायावती के पोस्टर लगे हैं, वहां जनता खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रही है। मायावती का हर भाषण इस बार यूपी वाले स्टाइल से थोड़ा अलग है। अब वह बिहार के बेटे बेटियों को संबोधित करते हुए कहती हैं, जैसे यूपी में नीले परचम ने इतिहास लिखा, वैसे ही अब बिहार की धरती भी बदलाव की गवाह बनेगी। उनके भाषणों में बार बार डॉ. अंबेडकर और कांशीराम का जिक्र आता है।